एकदम कल ही तुम लोगों को देखने को मिलेगा कैसे नोट्स रखते हैं, कैसे लाइब्रेरी अटेंड करते हैं, सब कुछ एक एक अलग एनवायरनमेंट बना दिया था वो लोगों ने, अलग एनवायरनमेंट एकदम अनबिलीवेबल। होप आप लोग भी उस ट्रेंड को कैरी ऑन करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट, जिसके लिए हम लोग आते हैं करने के लिए। मैं सिर्फ एक को देखने के लिए बेचैन हूं, दैट इज फरीद को, वो क्या करता है। चल अच्छा, हायर परचेस का और एक क्वेश्चन मैंने दिया है, पढ़िए। Arunangshu Transport Agency purchased 2 motor vans costing rupees 80,000 each from Devika Auto Company on 1st January 2020 on hire purchase system. The terms of payment were as follows. Payment of rupees 20,000 each for motor van on delivery, remainder in 3 equal installment together with interest 10% to be paid at the end of the each year. Anshuman Transport Agency writes off depreciation 20% depreciation each year on the diminishing balance method. Hire purchaser paid 2 installment, कितना installment था, 3 installment के भीतर 2 installment payment किया है, 2 installment due on 31st December 2020 and 2021 but could not pay the final installment. Devika Auto Company reposes 1 motor van adjusting its value against the amount due. एक मोटर वैन को देविका ऑटो ने लेके गया बिकॉज रिपोजिशन हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और उसका वैल्यू वो जो आउटस्टैंडिंग है वो कैसे एडजस्ट किया, जो मोटर वैन लेके गया है उसका एग्रीड वैल्यू से एडजस्ट किया है। वो एग्रीड वैल्यू कैसे आएगा वो भी बोल दिया है। द रिपोजिशन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ 25% डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब जो रिपोजिशन हुआ है बेस्ड ऑन द डेप्रिसिएशन 25% ऑन अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। राइट डाउन द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अंशु ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो अंशु ट्रांसपोर्ट एजेंसी में आपको काम करना पड़ेगा। 25% डेप्रिसिएशन पर एनम। अच्छा, नॉट मैं क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया, ओरिजिनल जो था उससे थोड़ा हटके किया। ओरिजिनल में बोल दिया था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में 25% करके आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। यहां पर मैंने बोल दिया है 70% डेप्रिसिएशन चार्ज करना। एक इंटरेस्टिंग छोटा एक पॉइंट आपके सामने मजा लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, क्या क्या वर्किंग्स लगता है यहां पर रिपोजिशन में, बोलो इंटरेस्ट एलोकेशन। सर। फर्स्ट काम होगा, सबसे बोल रहा हूं बेटा, फर्स्ट काम होगा इंटरेस्ट एलोकेशन। नेक्स्ट रिपोजिशन का एग्रीड वैल्यू कैलकुलेशन। चलिए पहले वो आते हैं। मोरलेस आप देखिएगा बार बार मैं वही इक्वल करके दिखाता हूं, डिफरेंट अप्रोच से भी काम हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/1/2020 में कैश प्राइस कितना है बेटा, 80,000 इंटू 2 मोटर कार कितना होगा, 1,60,000। डाउन पेमेंट कितना होगा, 40,000। बैलेंस कितना होगा बेटा, 1,60,000 माइनस 40, 1,20,000। 1,60,000 minus 40 that is equal to 1,20,000। Agree? यस सर। तो 2020 का इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 12,000।
बैलेंस कितना होगा? 1,32,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना आएगा सर? 1,22,000, 1,20,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बटेंगे, यस और नो? क्या होगा? बैलेंस लोन कितना? 1,60,000 ग्रॉस लोन था, डाउन पेमेंट हो गया था 40,000, तो बैलेंस लोन 1,20,000, उसको इक्वली 3 साल में डिवाइड करेंगे प्लस उस साल का इंटरेस्ट। क्लियर और नॉट? यस सर। कितना होगा? 40 प्लस 52,000। डन। बोलो बैलेंस कितना आएगा ना? 80,000. 80,000 सर। 80। इंटरेस्ट कितना आएगा 80,000 के ऊपर 10%? बैलेंस कितना होगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या होगा? 40,000 plus 8,000, 48,000. सर 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8, 48। बोलो क्या है उसके बाद? 32,000. नो। सर 40,000. सॉरी। इंटरेस्ट कितना? 4,000। बैलेंस 44,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट 44,000. डन। नील। अब अकाउंट में आते हैं। डन। चलो कितना मोटर वैन का प्राइस था बेटा? 2 मोटर वैन का 1,60,000 कैश प्राइस में एसेट रिकॉर्ड होगा, यस और नो? Yes, sir. वो जो एडिशनल पैसा देता है दैट इज इंटरेस्ट, नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। वो रेवेन्यू आइटम है तो रेवेन्यू में चार्ज करेंगे, थोड़ी ही कैपिटल ऐड करेंगे। दैट्स व्हाई कैश प्राइस 1,60,000 को मानेंगे। तो 1,60,000 मोटर वैन अकाउंट डेबिट टू देविका ऑटो लिमिटेड अकाउंट्स 1,60,000। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन हो बोल दिया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो 20% ऑन 1,60,000। बैलेंस कितना? 1,28,000. सर एक्सेप्ट कीजिए ना। ओ नहीं, गलती कैसे हो रहा है? ओ अच्छा, तुम लोगों को कैसे पता चल जाता है और मुझे नहीं? वो लोग तुमको मैसेज करता है? वन लाख 60, क्लियर और नॉट? बैलेंस 1,28,000 और 1,60,000, यस और नो बेटा? Yes sir. चलिए हाउ मच?
1,28,000. Depreciation how much? 20% on 1,28,000. कितना? सर क्यों 1,28,000 के ऊपर 20% होगा? सर आप क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हैं? 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होगा। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है मतलब क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, तो अब 1,28,000 के ऊपर 20% होगा हाउ मच बेटा? 25,600. हाँ 25,600. 25,600। बैलेंस कितना आएगा? 1,02,400। यस और नो? तो थर्ड ईयर में भी बैलेंस आएगा 1,02,400। सर इसके ऊपर भी थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन होगा? सर रिपोजिशन हो गया तो, अरे भाई रिपोजिशन तो 3 इंस्टॉलमेंट देने के ना देने के बाद हुआ, मतलब थर्ड ईयर के बाद रिपोजिशन हुआ है, तो पूरा 3 साल तक तो एसेट इस्तेमाल हुआ है ना, तो पहला 2 साल के लिए डेप्रिसिएशन जैसे होगा वैसे ही थर्ड ईयर के लिए भी तो हम लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. तो नेचुरली 20% तो इस साल तक तो मिलेगा ही सर, क्यों कंफ्यूज करा रहा है सबको? सॉरी 20,480। नाउ सर क्या बैलेंस कर सकते हैं? नो, बिकॉज एक एसेट रिपोजेस हुआ है और एक एसेट का इन यूज होगा, तो जो यूज होगा उसका ही बैलेंस जाएगा, लेकिन अभी मैं बैलेंस कर दूंगा तो मेरा 2 एसेट का बैलेंस आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? एक एसेट का बैलेंस रिपोजेस करके लेके जाएगा, मतलब एक एसेट का हम लोग सरेंडर कर रहे हैं और दूसरा बैलेंस हम लोग क्या कर रहे हैं? इन यूज कर रहे हैं। तो बैलेंस में नेक्स्ट ईयर में 2 एसेट का बैलेंस नहीं जाएगा, एक एसेट का बैलेंस जाएगा। सर उसका फिगर कितना होगा? मैं करूंगा, थोड़ा आप पेशेंस रखिए। चलिए अब देविका ऑटो लिमिटेड जिससे मैंने लिया था उसका भी तो अकाउंट करना पड़ेगा। चलिए जी, चलिए क्या क्या है देखते हैं। अच्छा, देविका ऑटो लिमिटेड से मेरा जो क्रेडिट परचेस हुआ था 1,60,000, मतलब मैंने लोन लिया था 1,60,000, लेकिन सर मैंने तो डाउन पेमेंट भी किया था। यस, उसी डेट में। यस, अच्छा, देन 40,000 मेरा डाउन पेमेंट है, मतलब लोन का अमाउंट 1,60,000 से रिड्यूस होके 1,20,000 हो गया। यस और नो बेटा? तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द फिगर। यस और नो? आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, हाउ मच? 12,000. 52. 12,000। देन 1,72,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ है? यस सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ है 52,000। तो कितना बैलेंस बचा है? 80,000। यस और नो बेटा? फर्स्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट No, ईयर sir. में कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलो, $80,000। इसके ऊपर भी इंटरेस्ट होगा? यस सर, 8,000 ऑलरेडी करके भी रखे हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ है? हाँ सर, 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ है, थर्ड में इधर उधर हुआ है, तो क्या होगा थर्ड का? 48,000। बैलेंस कितना? 40,000। साल के अंत में देखो 31/12/21। क्लियर और नॉट? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग में इंटरेस्ट चार्ज किया और इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट हुआ है। यस और नो माय डियर? यस और नो? चलो, रिपोजिशन क्या होगा?
सर नेक्स्ट ईयर का क्या बैलेंस लगाइए, इंटरेस्ट कितना 4000। क्या पेमेंट हुआ है? नो सर, पेमेंट नहीं हुआ है। तो पेमेंट नहीं होने का गुनाह जो किया है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? देन मेरा 2 मोटर वैन से एक मोटर वैन को क्या करेगा, देविका ऑटो रिपोजेस करके लेके जाएगा। यस और नो? तो रिपोजेस का कितना वैल्यूएशन होगा, जिस वैल्यू से ये लोन अमाउंट रिड्यूस होगा सर, वो तो रिपोजिशन का वैल्यू करके ही देखना पड़ेगा। चलिए, बुक वैल्यू ऑफ रिपोजिशन, बोलिए, जो वैन रिपोजेस हुआ है उसका बुक वैल्यू कितना होगा बच्चों? जो वैन रिपोजेस हुआ है उसका बुक वैल्यू कितना होगा मेरे बच्चों? सर ओरिजिनल कॉस्ट था थर्ड ईयर के शुरू में 1,02,400, यस और नो? यहां से डेप्रिसिएशन होगा कितना 20,480, यस और नो? डिवाइडेड बाय 2 मशीन, तो एक मशीन का बुक वैल्यू कितना है इनटू 1 मशीन, 1 मोटर वैन, और यहां पर था 2 वैन, यस और नो? कितना होगा बच्चों, बोल? 40,960. यस और नो? 40,960, एग्री? तो टोटल sir. एसेट का वैल्यू जो था वो सर 2 मोटर वैन का था। एक मोटर वैन सरेंडर हो रहा है तो सरेंडर का बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सरेंडर, उसका बुक वैल्यू कितना था? सरेंडर 3 साल के बाद हो रहा है तो उसका बुक वैल्यू कितना हुआ 1,02,400 से थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो 2 मोटर वैन का हुआ है, तो एक मोटर वैन का कितना होगा? डन? कितना आया 40,960, यस और नो? अच्छा, अब एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजेस, कितना एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजेस? ये वेरी इंटरेस्टिंग जगह है बिकॉज मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। द देविका कंपनी रिपोजेस द मोटर वैन एडजस्टिंग इट्स वैल्यू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। इसका मतलब क्या है, हर लाइन का एक मतलब होता है। देविका ऑटो लिमिटेड रिपोजेस 1 मोटर वैन, बिकॉज रिपोजेस क्यों किया? बिकॉज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया। एडजस्टिंग इट्स वैल्यू मतलब जो मोटर वैन वो लेके जा रहा है रिपोजेस करने के टाइम तो उसका एक वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जो वैल्यू में वो रिपोजेस करके लेके जा रहा है वो वैल्यू कहां से एडजस्ट किया है? उसका जो लोन अमाउंट है वहां से। सर कहां लिखा है लोन अमाउंट? अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। कौन सा अमाउंट ड्यू है? लोन अमाउंट ड्यू है, तो ये एग्रीड वैल्यू टू बी एडजस्टेड फ्रॉम द लोन अकाउंट, दैट इज अ सिंपल वर्ड। The repossession was done on the basis of 70% depreciation. देखो यहां पर 70% डेप्रिसिएशन पर एनम नहीं दिया है, ना कि एट द रेट दिया है, मतलब स्ट्रेट वे में 70% डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब एग्रीड वैल्यू कितना है बेटा? दैट इज 40,000 न कि 80,000। कैश प्राइस आपका कितना हुआ 80,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना? डेप्रिसिएशन कितना फॉर 3 इयर्स एक साथ मिला के 70% स्ट्रेट वे इंटू 80,000, यस और नो? एक्चुअली इसके लिए मैंने प्रॉब्लम को चेंज किया। नॉर्मली डेप्रिसिएशन पर एनम बोल देता है लेकिन यहां पर पर एनम नहीं बोला है, तो एग्रीड वैल्यू कितना होगा बेटा 24,000, यस और नो? मतलब ये सैक्रिफाइस हो रहा है और ये गेन हो रहा है। गेन क्यों? बिकॉज सर सैक्रिफाइस हो रहा है बिकॉज उसका एक मोटर कार लेके जा रहा है, एसेट चला जा रहा है, दैट इज सैक्रिफाइस। और गेन क्यों? सर उसको लोन 24,000 कम देना पड़ेगा, मतलब एसेट का जो वैल्यू जा रहा है वो 40,916
और उससे जो गेन आया मतलब लोन का अमाउंट कम देना पड़ेगा, दैट इज 24,000. सो नेट लॉस ऑन रिपोजिशन हाउ मच? Net loss on repossession, how much? 16,960. 16,960. Yeah, yes or no? That is the loss on repossession. तो अब एक एक करके आते हैं. ये जो agreed value कितना हुआ है बेटा? For repossessed agreed value of repossessed van कितना? 24,000. Yes or no? मतलब आपका लोन अमाउंट 24,000 से घटेगा तो बाकी लोन कितना बचेगा बेटा? सर बाकी लोन बचेगा 20,000. मतलब यही लोन आपका नेक्स्ट पीरियड में जाएगा. यस, यही नेक्स्ट ईयर का जाएगा. यहाँ पे ऊपर इंटरेस्ट होगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा. डन? यस और नो? तो आपका जो लोन अकाउंट था वो आपका एग्रीड वैल्यू से एडजस्ट हो गया. कितना? 24,000. सो लोन था, इंटरेस्ट मिला के 44,000. सो 44 से 24 माइनस करने के बाद 20,000 आपका बैलेंस है नेक्स्ट पीरियड का. ठीक है बेटा? तो मोटर वैन रिपोजिशन अकाउंट हुआ. अच्छा, एसेट में क्या हुआ? सर एक एसेट का रिपोजिशन हुआ है, दैट इज 40,000. जो एसेट चला जा रहा है, एसेट डिस्पोज हो गया, दैट इज कितना? 40,960. तो 40,960 चला गया है और बैलेंस कितना एसेट जो यूज हो रहा है उसका बैलेंस है WDB 40,960. तो 1,02,000 to 400, 1,02,400. डन? एग्री? चलिए रिपोजिशन अकाउंट में आइए. रिपोजिशन अकाउंट में जो एसेट रिपोजेस्ड हुआ है उसका बुक वैल्यू है 40,960 और जो एग्रीड वैल्यू है 20,000. सो लॉस ऑन रिपोजिशन हाउ मच? 20,960. यस और नो? सर एग्रीड वैल्यू 24,000 है सर. एग्रीड वैल्यू 24,000. अच्छा, हाँ सॉरी 24,000. तो यहां पर क्या होगा? 16,960. Yes or no? That is a loss on repossession balancing figure. Done? सर ये किसके बुक में हुआ है? सर ये पूरा ही अरुणांशु ट्रांसपोर्ट कंपनी एजेंसी, मतलब ये कौन है? परचेजर, हायर परचेजर के बुक में. हायर परचेजर के बुक में ये रहेगा. ओके, डन? हुआ बेटा? यहां तक कोई सवाल? सर सेम चीज. नो सर. लास्ट प्रॉब्लम कराया था, सेम टाइप का ही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A machinery is purchased on hire purchase system. As per agreement, the purchase shall be made in 3 equal annual installment of rupees 12,000 each. The rate of interest is 20% per annum, and the interest amount is included in the annual payment of rupees 12,000. The purchaser defaulted in the payment of the final installment and vendor reposes the machinery. I repeat, a machinery is purchased on hire purchase system. As per agreement, the payment shall be made in 3 annual installment of rupees 12,000 each. The rate of interest is 20% per annum,
एंड इंटरेस्ट अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द एनुअल पेमेंट इज 12,000, मतलब 12,000 के भीतर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 3 इंस्टॉलमेंट है। द परचेजर, अच्छा कितना इंस्टॉलमेंट बोला है? 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, ओके। डाउन पेमेंट अभी तक तो कुछ नहीं दिया है। द परचेजर डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ द फाइनल इंस्टॉलमेंट एंड द वेंडर रिपोसेस द मशीनरी। द परचेजर प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन 10% ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड शो द मशीनरी अकाउंट एंड द परचेजर अकाउंट। अच्छा बोलिए तो, शो द मशीनरी अकाउंट बोल दिया है। मुझे ये बताइए, ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा रिपोजिशन है? कंप्लीट रिपोजिशन ना पार्शियल रिपोजिशन? ये कौन सा रिपोजिशन है? कंप्लीट रिपोजिशन ना पार्शियल रिपोजिशन? Sir, complete reposition, sir. सॉरी, Complete reposition, sir. कंप्लीट रिपोजिशन। तो ये कंप्लीट रिपोजिशन का प्रॉब्लम है। तो यहां पर स्पेशलिटी क्या है सर? यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसका स्पेशलिटी है। तो हम लोग किए थे, यस किए थे। सर यहां पर एक चीज मिसिंग है क्या सर? एसेट का वैल्यू कहां है? आपने 3 इंस्टॉलमेंट बोल दिया है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, सब बोल दिया है, लेकिन एसेट का वैल्यू कहां है? मतलब एक क्वेश्चन में क्या मिसिंग है बेटा? कैश प्राइस मिसिंग है, कॉस्ट प्राइस ना, कैश प्राइस मिसिंग है। तो वही कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो तो कैलकुलेट करते हैं। लेट ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग बी 100, मतलब साल के शुरू में 100 होता है, उसके ऊपर 20% इंटरेस्ट आता है, तो क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है 120। यस और नो? तो क्लोजिंग बैलेंस जो 120 है उसके भीतर 20 रुपया इंटरेस्ट और उसका ओरिजिनल फेस वैल्यू था, प्रिंसिपल अमाउंट था 100 रुपया। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? Yes, sir. जो लास्ट, और नोट 2 क्या करोगे? जो लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरा है दैट इज इक्वल टू लास्ट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो जो लास्ट में इंस्टॉलमेंट पेमेंट करूंगा वो मेरा लास्ट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उसी को ही बेस पकड़ के हम लोग जाएंगे। चलो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना? लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना 12,000. सर? 12,000। इंटरेस्ट कितना? 12,000 इंटू, सर इसके भीतर इंटरेस्ट मौजूद है 20 और ये रिप्रेजेंट करता है 120, दैट इज कितना हुआ? 2,000। यस और नो? तो ओपनिंग बैलेंस थर्ड ईयर के शुरू में, लास्ट ईयर के अंत में अगर 12,000 है तो लास्ट ईयर के शुरू में, दैट इज थर्ड ईयर के शुरू में कितना बैलेंस था जिसके ऊपर 20% चार्ज करके 12,000 हुआ है? सर 10,000। ओके, तो 10,000 जो फिगर आया है दैट इज थर्ड ईयर का शुरू में। तो सेकेंड ईयर के अंत में बिफोर इंस्टॉलमेंट पेमेंट कितना था? कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद ये आया है? 12,000 रुपया। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सेकेंड ईयर कितना था? 22,000, जिसके ऊपर 12,000 माइनस करने के बाद थर्ड ईयर के शुरू में फिगर में आया है 10,000। नहीं, नाउ ये 22,000 फिगर आया कैसे? 22,000 का जो फिगर है वो आया कैसे? सर ये इंटरेस्ट इंक्लूड करने के बाद आया होगा। इंटरेस्ट कितना इंक्लूड किया होगा आपने? सर 22,000 के भीतर इंटरेस्ट इंक्लूड है कितना? सर 20/120। ओके, तो कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? 22,000 into 20/120, that is 3,667। तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद सेकेंड ईयर के शुरू में कितना बैलेंस रहता? 22,000 माइनस 3,667, 18,333। तो फर्स्ट वीआर का इंस्टॉलमेंट यहां पर ऐड हुआ था, तो टोटल इंस्टॉलमेंट
फर्स्ट ईयर के अंत में इंटरेस्ट और सब कुछ मिला के कितना फिगर हुआ करता था? 30,333। तो इसके भीतर भी सर इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, यस। तो इंटू 20/120 कितना? बोलो, हाउ मच? 30,333 into 20/120. How much? 5,055. तो इंटरेस्ट लगा के ये फिगर आया है, अगर इंटरेस्ट छोड़ देता हूं तो कितना? 30,000, अच्छा 6 कर देते हैं, ओके। कितना आएगा? 25,277 278। डाउन पेमेंट तो कुछ नहीं है यहाँ पर, नील। तो कैश प्राइस कितना है? 2778। डन। 25,270 is a cash price. Clear or not? ये हम लोगों ने पहले भी 2 बार किया है, ये फिर से एक रिपीट कराया। डन। सर वो 7 होगा सर। 7 होगा, अच्छा चलिए। तो एसेट का कितना वैल्यू हुआ? 25,277। डेप्रिसिएशन कितना? 25,277, उसके ऊपर 10%, 2527। बैलेंस कितना होगा? 25,277 माइनस 2527, 22,750। तो एसेट का बैलेंस 22,750। कितना डिप्रिसिएशन? 22,750. How much? 2,275 माइनस करने के बाद 20,475, 22,750, 475, 22,750, 20,475। कितना डिप्रिसिएशन? 2,004,8। तो रिपोजिशन अब तो, और एसेट जो एक ही एसेट था वो लेके चला जाएगा, तो एसेट का बैलेंस नहीं रहेगा। तो पूरा एसेट को ही मैंने कहां ट्रांसफर कर दूंगा, बिकॉज पूरा एसेट ही मेरा सरेंडर हो गया, लेके चला गया। तो पूरा जो बैलेंस है 18,042 18,000 18,427। क्लियर और नॉट? मतलब ये ऐसे रिपोजिट करने के लिए बोला है, तो ये रिपोजिट करके लेके चला गया है।
লাগাতে পারবি? হ্যাঁ। পারবি তো? এটা খুলে দিতে। Done? Yes or no? मैं आप लोगों को एक एडिशनल दे रहा हूं, आप लोग चाहे तो ये अकाउंट करेंगे, मतलब हायर वेंडर अकाउंट आप लोग घर में ओपन करेंगे। मशीनरी अकाउंट, घर में आप हायर वेंडर अकाउंट। फर्स्ट में कर देता हूं 1 साल का 112020 बाय मशीनरी। मशीनरी अकाउंट कितना? मशीनरी अकाउंट 20,000 ना, मशीनरी अकाउंट कितना है? 25,277। 25,277 25,277। डाउन पेमेंट तो नहीं है, तो साल के अंत पे 31/12/2020 बाय इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ है, नहीं तो आप डायरेक्टली यहां पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 20% करके 5056। तो इंटरेस्ट अकाउंट 5056 31/12/2020 कितना? बैंक अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड कितना? 12,000। यस और नो? बैलेंस कितना रहेगा सर? 25,277 प्लस 5056, 25,277 प्लस 5056 30,333 माइनस 12,000। तो फर्स्ट ईयर का अंत में उसका बैलेंस होना चाहिए, दैट इज सेकेंड ईयर का शुरू में 18,333। टू बैलेंस CD, buy balance 112021 buy balance brought down कितना? 18,333। सर इसके ऊपर इंटरेस्ट 31/12/2021 बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना? इंटू 20% 36667 36667। सर सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी दिया है 31/12/2021 टू बैंक कितना? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड पेड
इंस्टॉलमेंट पेड हाउ मच, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 12,000 का ही था, तो बैलेंस कितना आएगा, माइनस 12,000, दैट इज बैलेंस होगा 9,999। That is near about 10,000 approximately, हाँ 9,099.6 है, तो बैलेंस है 10,000। that is to balance CD. Next, buy balance 112022, buy balance brought down 10,000, buy balance brought down 10,000, buy interest 31/12/2022, buy interest ऑलरेडी डन टू 20% करके 2,000। सो टू क्या पेमेंट हुआ है, क्या 31/12/2020 पे पेमेंट हुआ है? नो सर, रिपोजिशन में ट्रांसफर हो गया, बिकॉज एसेट रिपोजेस कर गया मतलब कोई पेमेंट भी नहीं करेगा, एसेट भी लेके चला गया और जो आउटस्टैंडिंग था वो भी कैंसिल हो गया। तो नाम था क्या, मशीनरी रिपोजिशन अकाउंट। machinery repossession account to machinery repossession account। How much? 12,000 का ही जो बाकी था वही लेके चला गया। आप चाहे तो पूरा एसेट अकाउंट भी यहां पर क्लोज कर सकते हैं, दैट इज हायर वेंडर में दिखा सकते हैं। डन। Yes, sir. चलिए, यहां तक कोई सवाल? কিসের অন হচ্ছে না? না, ক্যামেরা কিছু ভুল হয়েছে, নিয়ে আয় আমার এখানে।